भाव हो, तिरोभाव हो। तिरोभाव तो खैर भगवान का नहीं होता है, आचार्यों का होता है। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं, यही सीखते हैं हम लोग कि कैसे ना भगवान का भक्ति कैसे हम लोग अच्छे से कर सकें, ऐसे कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर रह सकें, कैसे हम अपने आप को ये विश्वास दिला सकें कि हाँ, अवश्य रक्षियो कृष्णा विश्वास पालन, कि भगवान हमारा हमेशा अवश्य ही रक्षा करते हैं ऐसे। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को इतना तो विश्वास है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा तो विश्वास है। और अगर जो सर्वशक्तिमान हमारे हमेशा साथ रहे ऐसा मान लो, तब हम लोगों को लगेगा कि हम लोग सेफ हैं। तब हम लोग अच्छे से न डिपेंड हो सकते हैं भगवान के ऊपर कि चलो पहले तो ये जान लें कि भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में सक्षम है। और वो व्यक्ति क्या है, मेरा वेलविशर है और वो हमारे साथ रहता है 24 घंटे ऐसे। अगर ऐसा विश्वास हो हम लोगों को, तब हम लोग ना निश्चिंत रह सकते हैं, भगवान के ऊपर पूरा पूरा निर्भर रह सकते हैं ऐसे। तो भगवान रहते हैं हमारे, हमेशा साथ रहते हैं। भगवान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवान क्या है, हमेशा हर जगह पे, हर अणु हर परमाणु में भगवान का वास है कि नहीं। लेकिन वो तो है ही ऐसे अव्यक्त रूप में, लेकिन नाम के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर हम लोगों को थोड़ा सा और विश्वास हो कि नाम के रूप में भगवान हमारे साथ हमेशा साथ साथ रहते हैं ऐसा, तब हमारा जो डिपेंडेंसी है, शरणागति जो बोलते हैं ना भगवान के ऊपर, वो और बढ़ जाएगा ऐसे। और कई जगह पे है, गीता में वो एक जगह बताया गया है, तीसरे अध्याय में आई थिंक, कि देखो हमको मिलता है अल्टीमेटली जीवन जीने के लिए जो भी कुछ चाहिए ना, वो भगवान से ही मिलता है। हम आश्रित रहते हैं दूसरे तीसरे चौथे के ऊपर, लेकिन भगवान ही देते हैं। एक जगह बड़ा अच्छा है, तीसरे अध्याय में एक श्लोक है कि इवन जो खाने पीने का जो चीज है, हम लोगों को लगता है ना, मतलब फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोगों को लगता है ऐसा कि हमारा जॉब अच्छा चल रहा है या सब कुछ अच्छा चल रहा है इसलिए हमको खाने पीने का बढ़िया से मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत हम कर रहे हैं इसलिए हमको खाली खाने पीने का मिल रहा है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, हमसे बहुत ज्यादा करता है मेहनत ना, गधा बैल हमसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन हो सकता है कि उसको थोड़ी सी हरे घास के लिए उसको डंडा खाना पड़ता है, बहुत बोझा ढोना पड़ता है। गीता में तीसरे अध्याय में आई थिंक 16 या 14 श्लोक में से बोलते हैं भगवान की, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान ने बोला कि देखो कि हम लोगों को लग सकता है ऐसा कि हम लोग किसके ऊपर निर्भर है, ऑफिस वाले के ऊपर निर्भर है। ऑफिस में अगर हम ना काम करते हैं, अगर जॉब करते हैं अगर हम अच्छे से, तो बदले में हमको मिलता है क्या, पैसा मिलता है। और उस पैसे को खा के तो हम रह नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग चलो पैसा मिला उसको खा के हमारा गुजारा हो जाएगा ऐसा है क्या। आज तो पैसा भी नहीं मिलता आजकल, फोन में ऐसे दिखा दिया जाता है, एक मैसेज आ जाता है हरा हरा सा कि क्रेडिट हो गया सो एंड सो अमाउंट, उसको कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसलिए बोला है भगवान ने क्या कि हर जीवात्मा क्या है, निर्भर है किसके ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर निर्भर है, मतलब अनाज के ऊपर निर्भर है। हम लोग फल फूल के ऊपर है, कंद मूल के ऊपर निर्भर है। जब तक नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी सकते। और ये कैसे मिलता है, ये कब होता है ऐसा, बारिश से होता है ऐसा। अगर बारिश नहीं हुआ तो नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। क्या है पर्जन्यात, पर्जन्यात का मतलब क्या होता है, जो बारिश, अन्न संभव, उसी से अन्न संभव हो पाता है। और बारिश कैसे होता है, यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ करने से क्या होता है, बारिश हो पाता है। यज्ञ नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी, सूखा हो जाएगा, अकाल होगा। देखिए जहां जहां पे भी आपने पढ़ा होगा रामायण में महाभारत में, या सुना होगा या टीवी में देखा होगा ऐसा, कि अगर ऐसा सूखा अकाल ऐसा कुछ होता है तो यज्ञ करते हैं वहां। रामायण में पढ़ा है हम लोगों ने कि रोमपद महाराज के साम्राज्य में अकाल पड़ा तो ऋषि श्रृंग को बुलाया गया था, इसलिए यज्ञ करने के लिए। यज्ञ करने से क्या होता, बारिश होता। तो ये, और हमारे लिए जो कलयुग में जो यज्ञ है,
जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है वो क्या है? जी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए हम लोगों को टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम लोग अपना पाठ हर रोज कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं। मतलब जो हम लोगों को यज्ञ करना चाहिए, डेली हम अपना यज्ञ कर रहे हैं, अपना आहुति डाल रहे हैं हर रोज। सुबह सुबह उठ के हमारा पहला ही काम क्या रहता है? हम यज्ञ करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यज्ञ हम करते रहेंगे ऐसा, जहाँ पे जिस भी स्थान पे, जिस भी घर में, जिस भी मतलब जहाँ पे भी अगर भगवान का हरिनाम संकीर्तन होता है ना, तो वहां पे ये सब बेसिक नेसेसिटी का कोई कमी नहीं होता है। भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए, कौन? शिवास ठाकुर। शिवास ठाकुर नवदीप में भगवान के इतने बड़े भक्त थे। मैं आपको इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ काम नहीं करने के लिए, लेकिन वो कोई काम नहीं करते थे। उनका बहुत बड़ा घर परिवार था, गृहस्थ थे आप लोगों के जैसे, लेकिन कुछ काम नहीं करते थे। वो क्या करते थे जानते हैं? ये माला झोली निकाल के हरे कृष्णा करते थे। तो भगवान खुद ने उनसे पूछा, शिवास, अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं, तुम ऑफिस तो जाते नहीं, इंटरव्यू कोई देते नहीं हो, तुमको टेंशन नहीं होता? बोला, नहीं माँ, आपको टेंशन क्यों होगा? टेंशन आपको होना चाहिए। आप लो टेंशन, आप है भगवान, आप हो पालन करता, हम पालन करता थोड़ी है, हम क्यों टेंशन लें? महाप्रभु ने बोला कि अच्छा, खाना पीना का कोई अरेंजमेंट का, इन सब का, घर परिवार चलाने का कोई टेंशन? बोला, नहीं, हम तो क्या करेंगे, हम तो हरे कृष्णा करेंगे और फिर हरे कृष्णा टेंशन लेंगे। आपका नाम मैं लूंगा, टेंशन आप लो। नहीं अगर खिलाओगे, नहीं दोगे कुछ, तो नाम किसका खराब होगा? आपका खराब होगा। और नाम खराब तो छोड़ दो, मतलब करना ही पड़ेगा। तो मतलब इतना। और महाप्रभु ने वहां पे बोला भी है कि देखो, ऐसा होगा नहीं, जो आपके जैसे जो भक्त हैं, हमारे जैसे नहीं, ध्यान दीजिएगा। शिवाज ठाकुर को बोला कि जो आपके जैसे भक्त हैं, उनके घर में क्या है, धन संपत्ति का कभी कमी नहीं होगा। इसलिए जो भगवान के ऊपर इतना आश्रित है, इतना निर्भर है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम पूरा आश्रित हो जाते हैं आज से ही भगवान पे, है नहीं, तो हो नहीं पाओगे। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको केयरलेसनेस, आलसी वाला काम मत करिए। भगवान का नाम को जब भी करिए और अपना जिम्मेवारी भी उठाइए अच्छे से। तो बहुत महत्वपूर्ण है सुबह सुबह उठ के हर रोज भगवान का नाम का जप करना। और वो भी कैसे? ध्यान पूर्वक, भगवान के ऊपर निर्भर हो कैसे। तो इस जन्माष्टमी में भगवान से आप लोग यही प्रार्थना करिए, ये भगवान, देखो हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा तो निर्भर नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा आपके ऊपर विश्वास भी नहीं है, शरणागत भी नहीं है हम आपके ऊपर। तो आप थोड़ा सा कृपा करो हमारे ऊपर, क्या मेरा जो शरणागति है आपके ऊपर, आपके प्रति, वो बढ़ जाए ऐसा। तो भगवान थोड़ा बहुत शरणागति बढ़ाएंगे ऐसा, थोड़ा बहुत परीक्षा लेंगे, पास हो जाओगे तो शरणागति बढ़ जाएगा भगवान के ऊपर। ठीक है, अभी सब मिलकर ध्यान पूर्वक भगवान का नाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम